नमस्कार साथियों। बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीराम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी। बेरोजगारी का आलम देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की रिकॉर्ड तोड़ संख्या दर्ज की गई है। मात्र 4,000 पदों पर भर्ती खुली थी। मात्र 4,000 पदों के लिए 12 लाख युवाओं ने आवेदन किया है। इससे पहले आपको बता दें, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई थी उसके लिए 20 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन भरे थे। तो इससे पता चलता है कि मध्य प्रदेश में कितनी ज़्यादा मात्रा में लोग बेरोजगार हैं और ख़ास तौर पर शिक्षित बेरोजगार हैं। संभागायुक्त श्री कविंद्र कियावत ने सहकारिता और दुग्ध संघ की समीक्षा बैठक की। श्री कियावत ने सभी जिलों के डीआरसीएस से पशुपालकों को समिति का सदस्य बनाने को लेकर की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की। भोपाल डीआरसीएस के कर्तव्यों के प्रति उदासीनता को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए शो काज नोटिस देने के निर्देश भी दिए। श्री कियावत ने निर्देश दिए कि जल्द ही पशुपालकों को भी केसीसी के माध्यम से 0% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होगा, जिससे वे पशुपालन गतिविधियों को बढ़ाकर अपनी आय बढ़ा सकेंगे। पशुपालकों को जागरूक किया जाए कि दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़ने पर उन्हें चौतरफा लाभ है, जिसमें बढ़ा हुआ मूल्य, 0 ब्याज दर पर ऋण सहित दुग्ध संघ का लाभांश भी शामिल है। यदि आपके पास भी गाय भैंस आदि पशु है तो आप भी इन पर लोन ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपने नज़दीकी चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करना होगा। वहाँ से आप एक फॉर्म लीजिए, फोटो और आधार कार्ड साथ में ले जाइएगा और वह फॉर्म भरकर आपको जमा करना होगा जो भी आपका बैंक है जहाँ से आप लोन लेना चाहते हैं वहाँ पर। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड पैटर्न स्वाध्याय परीक्षा वर्ष 2021 के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कक्षा 5वीं के लिए 1 जनवरी 2021 को 11 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले और कक्षा 8वीं के लिए 14 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले विद्यार्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 8वीं के लिए आवेदन करते समय शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण के पश्चात 2 वर्ष का अंतराल आवश्यक होगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय विद्यार्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण की अंक सूची, आधार कार्ड, समग्र आईडी और पासपोर्ट साइज का नाम और दिनांक अंकित फोटो, ये सभी लगाकर देना होगा। परीक्षा माह जून 2021 में संभावित है। ऑनलाइन आवेदन MP ऑनलाइन www.mpionline.gov.in और www.mpsos.nic.in पर किया जा सकता है। कक्षा 5वीं के लिए परीक्षा शुल्क रहेगा 400 रुपये और कक्षा 8वीं के लिए शुल्क रहेगा 600 रुपये। प्रवेश पत्र भी इन्हीं वेबसाइट्स पर आपको मिल जाएंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय संगठन द्वारा 9वीं में प्रवेश की तिथि में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है। अब जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा की तिथि बढ़ाकर 24 फरवरी कर दी गई है। पूर्व में यह परीक्षा 13 फरवरी को होना थी। श्रीमंत माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेला इस बार भी पूर्ण भव्यता के साथ आयोजित होगा। मेला 15 फरवरी से 15 अप्रैल 2021 तक आयोजित किया जाएगा। मेले का शुभारंभ 15 फरवरी को होगा। मेलों को पूर्ण भव्यता के साथ 1 मार्च से आयोजित करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा की अध्यक्षता में संचालक मंडल की जो बैठक हुई उसमें यह निर्णय लिया गया। मेला प्रांगण में ही RTO ऑफिस स्थापित कर मेले में क्रय किए जाने वाले सभी वाहनों का पंजीयन भी सुनिश्चित किया जाएगा। संचालक मंडल की ये जो बैठक थी 42वीं बैठक थी। मंत्री श्री सकलेचा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि ग्वालियर में जो व्यापार मेला आयोजित होगा उसमें वाहनों के पंजीयन शुल्क में भी छूट दी जाएगी। कोई पंजीयन शुल्क नहीं लगेगा यदि आप ग्वालियर व्यापार मेला से वाहन खरीदते हैं तो। सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्मा अंतर्गत किसान बंधु के चयन के लिए आवेदन पत्र 15 फरवरी 2021 तक आमंत्रित किए गए हैं। कृषक बंधु हेतु शैक्षणिक योग्यता होगी हाई स्कूल पास।
2 गांवों में से किसी एक ग्राम का निवासी होना अनिवार्य है। स्वयं की कृषि भूमि हो। शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय अथवा किसी लाभ के पद पर न हो। आपराधिक प्रकरण में दोषी सिद्ध न हो। चयनित कृषक बंधु से भविष्य में शासकीय सेवक का दावा नहीं करने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र लिया जाएगा। यह आवेदन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी या ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर द्वारा संबंधित विकास खंड से प्राप्त किए जा सकते हैं। चयन संबंधी जानकारी के लिए विकास खंड स्तर पर पदस्थ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से आप संपर्क कर सकते हैं। मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा करवाए जा रहे सीवेज और जल प्रदाय योजनाओं के कार्य में अनावश्यक देरी करने वाली निर्माण एजेंसियों को टर्मिनेट करने की कार्रवाई की जाने के निर्देश दिए गए हैं। उनकी बैंक गारंटी भी जब्त की जाए। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने यह निर्देश योजनाओं की समीक्षा के दौरान दिए। श्री सिंह ने कहा कि CSR रिवाइज्ड किया जाए। सही DPR नहीं बनने पर कंसल्टेंट के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। लागत के अनुसार टेंडर का समय निर्धारित किया जाए। इससे कार्यों में तेजी आएगी। नगरीय विकास और आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह आज 2,51,00,000 की लागत के आचार्य विद्यासागर बस स्टैंड का लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण कार्यक्रम में सांसद श्री राज बहादुर सिंह, सागर विधायक श्री शैलेंद्र जैन, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री गौरव सिरोठिया उपस्थित रहेंगे। तो सागर में दोहरा कार्यक्रम रहेगा नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह का। वहीं लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी रविवार 14 फरवरी को रायसेन जिले के ग्राम अंबाड़ी में चौपाल लगाएंगे और वहीं पर रात्रि को गांव में ही रुकेंगे। उनके साथ जिला अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहेंगे और लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2020-21 में CLC छठवें चरण की प्रक्रिया के अंतर्गत दस्तावेज जमा करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान करते हुए तिथि में वृद्धि की गई है। विद्यार्थियों द्वारा अब 26 फरवरी 2021 तक TC, माइग्रेशन और अन्य दस्तावेज सत्यापन उपरांत जमा कराए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को गुरुग्राम स्थित मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती खंडवा लोकसभा सांसद श्री नंद कुमार चौहान को देखने गए। मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर भी थे। गौरतलब है कि सांसद श्री नंद कुमार चौहान की कोविड-19 उपरांत हुई जटिलताओं के कारण हालत नाजुक होने पर भोपाल से एयर एम्बुलेंस द्वारा मेदांता हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया गया था। इसके पहले मध्य प्रदेश सरकार ने इलाज के लिए दिल्ली स्थित एम्स से विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम भोपाल बुलाई थी। चिकित्सकों की सलाह पर सांसद श्री नंद कुमार चौहान को मेदांता हॉस्पिटल रेफर किया गया था। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किसानों के हित में खेती को लाभप्रद बनाने और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अनेक नवाचार किए हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। कृषि उत्पादन को बढ़ाना, उत्पादन की लागत को कम करना, कृषि उपज के उचित दाम दिलाना और प्राकृतिक आपदा या अन्य स्थिति में उपज को नुकसान में किसान को पर्याप्त क्षतिपूर्ति देना सरकार के प्रयासों में शामिल है। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राजस्व पुस्तक परिपत्र में नए प्रावधान जोड़े हैं। इन प्रावधानों में प्राकृतिक प्रकोप, आग लगने तथा वन्य प्राणियों द्वारा मकान नष्ट किए जाने पर आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। इन नए प्रावधानों से प्रदेश के किसानों को भी लाभ मिलेगा। किसानों को कृषि कार्य के लिए फ्लैट दरों पर बिजली दी जा रही है, जिसमें 22 लाख कृषि उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। किसानों को खेती के लिए बिजली कनेक्शनों पर 14,244 करोड़ रुपए का अनुदान भी दिया गया। कृषि अधोसंरचना विकास फंड में मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे है। अधोसंरचना विकास के लिए आत्मनिर्भर कृषि मिशन का गठन किया गया है। पिछले 10 माह में कृषि विकास और किसान कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं पर 83,000 करोड़ रुपए से अधिक के हित लाभ दिए गए हैं। प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य परिस्थिति में किसान की उपज को नुकसान में राहत पहुंचाने वाली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लंबित प्रीमियम जमा कर प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत पहुंचाई। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सत्ता में आते ही बीमा योजना का लंबित प्रीमियम भरा और प्रभावित किसानों को फसल बीमा राशि दिलवाई गई। लॉकडाउन की विकट स्थिति में 1,29,00,000 टन गेहूं 16 लाख किसानों से खरीदकर उनके खातों में 27,000 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित की गई है। किसानों को 0% ब्याज पर ऋण योजना को पुनः चालू करते हुए किसानों को राहत पहुंचाई गई। इसके लिए सहकारी बैंकों को 800 करोड़ रुपए की राशि भी उपलब्ध करवाई गई, जिससे सहकारी बैंक किसानों को आसानी से कृषि ऋण उपलब्ध करवा सकें। राजगढ़ जिले के 3,33,137 किसानों को फसल बीमा के रूप में 703 करोड़ 44,70,000 रुपए की राशि
स्वीकृत हुई है। उप संचालक कृषि की ओर से सहायक संचालक श्री वसीम खान ने यह जानकारी दी है कि ब्यावरा के 24,641 किसानों को 64,06,66,000 रुपये की राशि मिली है। तहसील जीरापुर के 30,878 किसानों को 95,82,85,000 रुपये की राशि के क्लेम मंजूर हुए हैं। इसी प्रकार खिलचीपुर और राजगढ़ की अन्य तहसीलों की जो राशि है यहाँ पर आप देख सकते हैं। हालांकि क्लेम मंजूर जरूर हुए हैं, लेकिन यह राशि अभी तक किसानों के खातों में नहीं पहुंची है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अलग से करेंगे और उसी के बाद में यह राशि किसानों के खातों में पहुंचाई जा सकती है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की प्रगति की बात करें तो प्रदेश के 20 लाख किसानों को 400 करोड़ रुपए का इतला वितरण 30 जनवरी 2021 को सागर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। अभी भी 40 लाख किसानों को 800 करोड़ रुपए का वितरण किया जाना बाकी है, जो कि फरवरी और मार्च महीने में किया जाएगा। किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी, चना मसूर खरीदी के लिए पंजीयन लगातार जारी है। 25 जनवरी से 20 फरवरी तक आप गेहूं का पंजीयन करवा सकते हैं। वही चना मसूर और सरसों के पंजीयन के लिए 25 फरवरी लास्ट डेट रहेगी, उससे पहले आप पंजीयन जरूर करवा लें। यहाँ पर आपको बता दें कि पिछले साल आपने पंजीयन करवाया हो तो अलग से डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, आपको किसी प्रकार का संशोधन करवाना हो, जैसे कि बैंक खाते में ज़रूरी परिवर्तन करवाना हो, तो उसके लिए ज़रूर पासबुक वगैरह की फ़ोटोकॉपी आपको देना होगी। वही नए किसानों की बात करें तो किसानों को समिति स्तर पर पंजीयन के लिए आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर और निर्धारित प्रारूप में आवेदन की छाया प्रति पंजीयन केंद्र पर उपलब्ध कराना होगी। वहीं सहकारिता विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए राज्य शासन ने निर्णय लिया है। बहुत सारे जिलों में रोजगार सहायक और पंचायत सचिव की ड्यूटी लगाई गई है, राशन वितरण केंद्रों पर भी और पंजीयन करने के लिए भी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हाल ही में उनके निवास स्थान पर मिले थे। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से 1906 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से सहायता का अनुरोध किया। आपको बता दें 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपए की फसलें मध्य प्रदेश के किसानों की क्षतिग्रस्त हुई है। बाढ़ एवं कीट व्याधि से किस जिले में कितना नुकसान हुआ है, यह पूरी लिस्ट आपके सामने है, देख सकते हैं। जैसे कि हमने राजगढ़ जिले की स्थिति देखी, राजगढ़ जिले को जो बीमा राशि मंजूर हुई है 49,000 हेक्टेयर क्षेत्र में हुए नुकसान के लिए यह राशि मंजूर हुई है। इसी प्रकार अन्य जिलों की स्थिति आप देख सकते हैं। जिस जिले में ज़्यादा नुकसान हुआ है वहाँ पर बीमा और मुआवजा की राशि ज़्यादा होगी, और जहाँ पर कम नुकसान हुआ है वहाँ पर यह राशि भी कम होगी। कार्यालय राहत आयुक्त का यह पत्र है 15 दिसंबर 2020 का, जिसके माध्यम से हमने ये जाना कि 891 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में पहुंची है। जिन तहसीलों में 33% या उससे अधिक नुकसान हुआ था वहां पर यह राशि पहुंचाई गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार 33% या अधिक क्षति होने पर किसानों को मुआवजा देती है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार 25% या अधिक क्षति पर भी किसानों को मुआवजा देती है। पिछले साल कमलनाथ सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा था। अभी तक इस सरकार ने 1,600 करोड़ रुपए की पहली किस्त किसानों के खातों में पहुंचाई है। विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें तो गेहूं, धान, मसूर, उड़द, मूंग, अरहर, सरसों, चना, मूंगफली, मक्का, इन सभी का समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है, लेकिन खरीदी की जा रही है केवल गेहूं, मसूर, सरसों और चना की। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि पहले केवल गेहूं और धान की खरीदी होती थी। सरकार ने अब मसूर, चना और सरसों की खरीदी का निर्णय लेकर किसानों को राहत पहुंचाने का कार्य किया है। और एक और राहत भरी बात यह है कि गेहूं की खरीदी बाद में होगी, चना, मसूर और सरसों की खरीदी उससे पहले शुरू की जाएगी। गेहूं का भाव रहेगा 1,975 रुपये, मसूर का 5,100 रुपये, चना का 5,100 रुपये और सरसों का समर्थन मूल्य रहेगा 4,650 रुपये। तो किस फसल का समर्थन मूल्य इस साल कितना बढ़ा है, यहाँ पर अंतर वाले कॉलम में आप देख सकते हैं। लेकिन सरकार को चाहिए कि जो भी समर्थन मूल्य सरकार घोषित करती है वह वास्तव में किसानों को मिले, इस बात की गारंटी सरकार को देना चाहिए। तभी वास्तव में किसानों की आमदनी दोगुनी हो पाएगी, जैसा कि सरकार का दावा है कि वह कोशिश कर रही है। साथियों, डेली न्यूज़, करंट अफेयर से सरकारी योजना और नौकरियों की जानकारी के लिए
इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर दें। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। किसानों के हित में सरकार द्वारा लिए गए अन्य निर्णयों की बात करें तो किसानों के हित में मंडी नियमों में ऐतिहासिक सुधार भी किया गया है। मंडी टैक्स 1.5% से घटाकर आधा प्रतिशत किया गया। कृषि की लागत कम करने, उत्पादन बढ़ाने तथा उपज का सही दाम किसानों को दिलाने के लिए कृषि उत्पादक संगठन यानी कि फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत किया जा रहा है। आगामी वर्षों में 1000 नए कृषि उत्पादक संगठन का गठन किया जाएगा। सरकार द्वारा किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए फसल नुकसानी पर न्यूनतम मुआवजा राशि 5,000 रुपये कर दी गई है। इस संबंध में राजस्व पुस्तक परिपत्र में संशोधन भी किया गया है। प्रदेश के किसानों को उत्तम गुणवत्ता के खाद बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस वर्ष किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध कराए जाने के बाद यूरिया का सरप्लस भंडारण रहा। नकली खाद बीज बेचने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस निलंबित और निरस्त भी किए गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।